हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था डेट डिफ क्या होता है। इस वीडियोस में देखने वाले हैं डेट पार्ट क्या होता है और इसको अपने टेबल पे अप्लाई कैसे करते हैं और ये रन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेट पार्ट होता क्या है। इट इज अ फंक्शंस ऑफ एसक्यूएल व्हिच यू यूज टू फाइंड पार्ट ईयर मंथ डेट। ये एक हमारे एसक्यूएल सर्वर में फंक्शंस है जो हमारे टेबल से ईयर मंथ डेट फाइंड करता है। लाइक आपको देखना है कि कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा ईयर मंथ डेट दिन आपने है। देखा तो आप डेट पार्ट का यूज कर कि सकते अगर हो। किसी का जैसे आपने birthday देखा होगा रहता है, फेसबुक पे, किसी भी आपके अगर friend का किसी birthday आपके रहता फ्रेंड है, का तो वो क्या बर्थडे है करता तो आपके पास मैसेज आप आता अगर है कि फेसबुक आज यूज करते हो तो इस आपके बंदे पास का मैसेज आता है बर्थडे है, कि आज इस तो बंदे वहाँ का पे भी डेट बर्थडे का है, ही यूज तो वहाँ पे होता है। डेट पार्ट का ही यूज ठीक होता है, है। ठीक तो है, ये हमारा डेट पार्ट सिंटेक्स का है। यूज करके आप डेट देख पार्ट सकते हो कि इस महीने में कितने लोगों का बर्थडे है इंटरवल और डेट में आपको पता ही होगा क्या आता है, किस और दिन है, डेट में ये भी पता ही चेक कर आपको सकते क्या हैं। आता है। तो सबसे पहले हम ठीक है, चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में और करके देखते तो हैं सबसे डेट पहले पार्ट हम का यूज अपने एसक्यूएल कैसे में करते हैं। रन करके देखेंगे डेट पार्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास डाटाबेस हो जिसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ। जैसे मैंने सिंटेक्स में देखा था, आपने एग्जांपल में मैंने दे रखा था सेलेक्ट डेट पार्ट और इंटरवल के जगह पे क्या आएगा, ईयर आएगा और यहाँ पे गेट डेट आएगा। तो गेट डेट मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको रन करूँगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये ईयर रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ईयर ले रखा है और गेट डेट आपको पता है ये करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखो ईयर इसने रिटर्न कर दिया। और एक मेरे पास टेबल है जिस पे मुझे अप्लाई करना है डेट पार्ट का, तो उसको भी मैं रन कर लेता हूँ। इसमें आप देखो मल्टीपल रो हैं और एक डेट ऑफ बर्थ के नाम से कॉलम भी है। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि ईयर मंथ डेट तीनों ही चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है और कौन सा डेट है। तो ये देखो मैंने तीनों कर लिया और इसको मैंने रन किया। इतना करने के बाद आप सोच रहे हो यहाँ पे कॉलम नेम तो आ ही नहीं रहा है, तो इसके साइड में ब्रैकेट के बाहर एज ईयर लिखना है तो ईयर लिख सकते हैं, मंथ लिखना है तो मंथ लिख सकते हैं, डेट लिखना है तो डेट लिख सकते हैं। लेकिन विदाउट एज भी हम क्या ईयर मंथ डेट लिख सकते हैं। तो विदाउट एज का यूज़ किया मैं ईयर मंथ डेट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये देखो एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ईयर मंथ डेट कॉलम नेम शो होने लगेगा। तो अब अपने टेबल पे अप्लाई कैसे करेंगे, अब हम ये देखेंगे। तो मुझे देखना है कि फरवरी मंथ में कितने लोगों का बर्थडे है। तो इसको मैं अपने क्वेरी को देखो, यहाँ पे देखो हमारे डेट ऑफ बर्थ में क्या शो कर रहा है कि इस फरवरी मंथ में बर्थडे है किसी ना किसी बंदे का। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेरी को कॉपी करा, कंट्रोल वी कर दिया। वेयर डेट पार्ट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्यों आएगा, क्योंकि हमें अपने टेबल पे अप्लाई करना है। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन ये भी है कि भाई डेट ऑफ बर्थ तो लेना है, लेकिन महीने का अगर देखना है तो MM लिखना होगा, अगर ईयर का देखना है तो ईयर YY लिखना होगा। लेकिन ईयर में तो आपको पता ही होगा कि जिस ईयर में बंदा वो होता है बोर्न होता है उस वो ईयर फिर कभी आती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें मंथ में ही चेक करना है कि किस महीने में किस बंदे का डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैंने मंथ लिख दिया। अगर केवल मंथ को ही अप्लाई करूँ, मैं केवल मंथ को ही यानी रन करूँ, तो इस महीने में जितने बंदों का बर्थडे होगा उतने बंदों का शो करेगा। ठीक है, केवल मंथ का जो मैंने लिख रखा है क्वेरी एंड के पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो डेट पार्ट, मुझे डेट में देखना है कि आज किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थडे है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने एंड किसका यूज़ कर लिया, डेट का भी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको रन करने के बाद ये देखो क्या दिखा रहा है ना कितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, लाइक हमें देखना है कि 4 दिन पहले किसका बर्थडे है या फिर 4 दिन बाद किसका बर्थडे है। तो यहाँ पे प्लस अगर 4 डे करना है या फिर 10 दिन करना है तो यहाँ पे 4 डे या फिर 10 दिन कर दो। मतलब जितने दिन बाद बर्थडे है ना उतने दिन का वो प्लस काउंट करके दिन लिख दो, ये शो होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लगता है कि भाई नहीं 2 दिन पहले किसका था तो -2 लिख दो। ठीक है, ऐसे करके आप अपने डेट पार्ट का यूज कर सकते हो। तो ऐसे लगे हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।